नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे भाई। आज 29 जनवरी 2025 भाई मौनी अमावस्या है। सभी किसान भाइयों को, सभी व्यूवर्स को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई आज भाई बात करें 29 जनवरी 2025 के दिन, आप देख सकते हैं यहाँ पर खैरथल मंडी के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। कारण ये है कि भाई अब बिल्कुल एंड की तरफ है। 2 या 3 दिन मंडी मुश्किल से लगेगी। अब शुक्रवार लास्ट है भाई। लेकिन प्याज के भाव की हम बात करें तो भाई भाव अब भी यानी कि एंड होते होते भी काफ़ी अच्छा है। 21 रुपये 22 रुपये किलो यहाँ पर प्याज बिक रहा है। लेकिन आमद की हम बात करें तो 2000 कट्टे के समथिंग यहाँ पर प्याज आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई कुछ ही जो बड़े व्यापारी हैं उन्हीं के पास यहाँ पर प्याज आ रही है। लेकिन अब 9 बजने वाले, 9 बजे देखिएगा पूरा पंडाल है ना, जो इधर की तरफ देखते हैं पूरा पंडाल खाली है। और ये भाई साहब के पास सिर्फ प्याज आई है। यहाँ पर प्याज की क्वालिटी भी दिखाऊंगा और कल कितना कुछ अराइवल रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन हम बात करें भाई अलवर की, तो अलवर में ज़रूर 4-5 हज़ार कट्टों की आमद है। लेकिन भाव वही 10 रुपये किलो से लेकर के 15, 16, 17, 18, 20 रुपये किलो तक बाज़ार चल रहा है। लेकिन भाई ये कुंभ मेले की वजह से मैंने आपको एक वीडियो डाली थी 8 से 10 दिन पहले, कुंभ मेले का कितना असर रहता है प्याज पर। तो आप देख सकते हैं ये कुंभ मेले का ही असर है ये जो लगातार है ना, जो प्याज के भाव गिरे नहीं, जो काफ़ी लंबा चल रहा है। यानी कि दुरंगी प्याज आने के बाद, 2 कलर की प्याज आने के बाद भी प्याज ने दम नहीं तोड़ा है। वो भी 21-22 रुपये किलो बिक्री है। तो भाई साहब चाय पी रहे हैं और ये भाई साहब खड़े हैं पूरी तरह। लेकिन मैं क्वालिटी दिखाता हूँ, तब इनसे भी मैं बात कराऊँगा। क्वालिटी देखिएगा, एंड होते भी 2 कलर की ज़रूर प्याज आ रही है। लेकिन भाव किसानों को काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है और अब की बार जैसा भाव चला है। और ये सारी कुंभ मेले की देन है, क्योंकि कुंभ मेला जब चला था तब एकदम से प्याज 15 रुपये किलो के समथिंग आ गई थी। तो किसान कह रहे थे कि यार क्या पता 10 रुपये किलो भी प्याज बिक जाए। लेकिन मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें कहा था कि भाई जब 4-4, 5-5 करोड़ रोज़ पब्लिक पहुँचेगी तो यार चाहे सब्ज़ी हो चाहे प्याज हो, यार हर चीज़ में तेज़ी आएगी। और आज तो मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन जैसा कि भास्कर ने रिपोर्ट दी है, बड़े बड़े चैनलों ने रिपोर्ट दी है कि भाई करीब 10 करोड़ लोग आने की पूरी उम्मीद जताई जाती है। यानी कि यार 10 करोड़ लोग आएंगे, वो खाएंगे कहाँ। लगातार भंडारे चल रहे हैं भाई, बड़े बड़े मठाधीश यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। तो यार खाने के लिए सब्जियाँ कहाँ से आएंगी। सब्जियाँ जब आएंगी तो भैया बाज़ार में शॉर्ट होना आप समझ सकते हैं। तो भाई मेरे साथ में यहाँ पर फड़ मालिक मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नरेंद्र जी, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं भैया, क्या बात है। बड़ी चेहरे पे बड़ी शानदार मुस्कुराहट सी नजर आ रही है। शानदार मुस्कुराहट नहीं रहेगी तो कब रहेगी? बिल्कुल सही बात। भाव अच्छा था प्याज का। हाँ, अच्छा मार्जिन किसानों को मिला, अच्छा आड़तियों को मिला, अच्छा सबको मिला। इस बार नहीं तो सब कुछ ही रहेगी। अब की बार तो मेरे को ऐसा लगता है कोई घाटे में नहीं गया। कोई भी घाटे में नहीं गया। भगवान की दया से सबको दाल रोटी अच्छी मिली है और मिलनी ही चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ खैरथल मंडी की अपन बात करें, खैरथल मंडी के अंदर अब आप कह रहे हैं कि भाई शुक्रवार तक ही मंडी लगेगी। शुक्रवार तक ये मंडी रहेगी बस लास्ट। कारण बस माल खत्म समाप्त हो चुका है। माल अब क्या करेंगे बैठ के, 3 महीने हो गया, काफ़ी 3.5 महीने हो गया, बल्कि अक्टूबर से ही चल गया था प्याज, 20 अक्टूबर से ही। और 3.25 महीने 3.5 महीने हो गया, बस अब खेल खत्म। ये जो प्याज आ रही थी 10-15 दिन रुके थे, ये भी अलवर की बैल की वजह से रुके थे। अलवर का माल आ रहा था, इसी वजह से रुके थे। अपने एरिया का क्षेत्र का माल सारा फिनिश हो चुका है। लेकिन हम भाव की बात करें, क्या भाव चल रहा है? भाव समझ लो ये आप 400 से लेके 850, 21 रुपये किलो तक। 21 रुपये किलो तक, यानी कि एंड होते होते भी काफ़ी अच्छा भाव। हाँ, अच्छा भाव। जैसा मैं अभी बता रहा था, कुंभ की देन है या फिर क्या बात है? नहीं, ये कुंभ की देन क्या, पीछे वो बाजार टाइट है ना, नासिक महुआ भावनगर, उसकी वजह से उस बाजार वो मार्केट के अंदर 30 रुपये किलो बिक रही है। 22-23 रुपये की पोषण वहाँ है। जो 4 रुपये किलो का भाड़ा लगा के 27-28 रुपये पड़ रही है, वो 30 रुपये से कम कोई आड़ती बिक नहीं रही है। 28-30 रुपये से कम। अच्छा, इसी वजह से वो प्याज जब 28-30 है तो 20 तो इसका भाव बिकना ही है। बिल्कुल। खेती माल जो बना है माल लास्ट में सही आ रहा है, अच्छा आ रहा है, माल मोटा आ रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। सर अपना भी एक बार नाम बता दीजिए यार। शब्बीर खान है मेरा नाम सर जी। क्या कुछ पोजीशन चल रही है? पोजीशन ठीक है अभी, कहा के मतलब माल तो कमी है अच्छा। किसानों के पास और रेट भी ठीक है।
रेट भी ठीक है, लेकिन किसका कम भाव नहीं है। लेकिन भाई साहब हम बात करें भाई पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की, तो मेरे हिसाब से पिछले 5 साल की जितना मेरे को अंदाज़ा है 5 साल के अंदर ऐसा चला नहीं है बाज़ार जैसा अब की बार चला है। हमने उम्र हो गई आज मेरी 34 साल, 34 साल में पहली बार देखा जितनी प्याज 2.5-3 लाख कट्टे की आमदनी नहीं, लाख सवा लाख कट्टे से ज़्यादा प्याज की आमदनी नहीं होती है। बिल्कुल। इस साल। चला आपने? और मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट में अपनी मंडी रही है, और नासिक में भी इतनी आमदनी नहीं होती जितनी अपनी यहाँ खैरतल में हुई है। अराइवल इतना, और 2 लाख कट्टे आए, 2.5 लाख कट्टे, और सारे कट्टे ही बिके हैं उसी रेट, कोई 1-2 रुपये का डिफरेंस रहा हो तो बस रेट वही रेट समथिंग चला है। यानी कि व्यापारियों की अपन बात करें तो व्यापारियों का अभी केंद्र बिंदु एक खैरतल मंडी ही रहा है। खैरतली मंडी रहा है। खैरतल मंडी में देखा जाए तो वर्ल्ड की बढ़िया सबसे फेमस मंडी है खैरतली है, जो 2.5 लाख कट्टे आए और उसी रेट में बिके हैं। बिल्कुल माने बिल्कुल जाएंगे। नहीं तो भावनगर महुआ भी कट्टे आते हैं 2 लाख 1.5 लाख, हाँ। 60,000-50,000 कट्टे बिकते हैं और बैलेंस कर देते हैं। इससे ज़्यादा धोखाधड़ी नहीं वाला बिकते। काम भी नहीं है खैरतल में। यहाँ ईमानदारी तो काम में लेगा। पहले तुल के लग जाती है, हर सुविधा अच्छी है, कैश पेमेंट मिलता है। बाकी वह तो अलूर वालों के लिए नहीं है, जैसे हफ्ते में पेमेंट देना, शाम को तोलना, वो काम इसी वजह से अलूर शहर का माल भी यहाँ आ रहा है। बिल्कुल अलग माल आ रहा है भाई। ये तो थे मेरे यहाँ पे खैरथल मंडी के अंदर प्याज व्यापारी, इनका कहना आपने सुन लिया, क्या कुछ कहना चाहते। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि भाई 2025 चल रही है अब, और अब कण लगाने का भी सीज़न चालू हो गया है। तो भाई जो किसान भाई कण लगा रहे हैं ना, उनसे मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि एक तो लिमिट से कण लगाए, क्योंकि अब जब मैं मेवात क्षेत्र के अंदर गया था तो वहाँ पर देख रहा था कि अब की बार जिस हिसाब से कण जमाया जा रहा है उस हिसाब से 3 गुना प्याज लगेगी साहब। क्यों साहब? बिल्कुल बिल्कुल। जिस हिसाब से कण जमाया जा रहा है उस हिसाब से 3 गुना प्याज की अनुमान लगाया जा। 5 बिस्वा लगाता था वो पूरा 1 बीघा लगा रहा है, जो 1 बीघा लगाता है वो 2 बीघे लगा रहे हैं। बिल्कुल 2.5 बीघे लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा लिमिट से लगाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि ब्रांडेड बीज लें, और बीज लेने के बाद आप बिल ज़रूर बनवाएं पूरा पक्का, चाहे एलोरा कंपनी का लें, चाहे पचगंगा सरदार लें, चाहे किसी भी कंपनी का आप बीज लें। मैं आपको कंपनी के लिए फोर्स नहीं करूँगा कि भाई इसी कंपनी का बीज लो, लेकिन किसी भी कंपनी का बीज लें आप, लेकिन पक्का बिल ज़रूर बनवाइएगा भाई। पक्का बिल बनवाइए, और 100-200 रुपये को मत देखिए। बिल्कुल। अच्छी बीज की वही लेना, बाकी हल्के वल्के बीज लेने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। कहीं 1800 मिल रहा है बीज लेना, चाहे 2100 मिले, क्वालिटी अच्छी लेना। क्वालिटी अच्छी लीजिएगा, और लगाने की तकनीक भी हम अभी जल्दी ही लेके आ रहे हैं यहाँ पर। एक लगाने की जिससे आपको जर्मिनेशन 100 में से 99% जर्मिनेशन होता हुआ नज़र आएगा। तो ये तो थी किसानों के लिए तमाम जानकारियाँ। और किसान भाइयों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई, यहाँ शुक्रवार तक खैरथल मंडी लगेगी, सिर्फ शुक्रवार तक। आज बुधवार हो गया, कल बृहस्पतिवार और परसों तक मंडी लगेगी। लास्ट परसों मंडी है। और सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा, किसी के पास 2 कट्टे हैं, 4 कट्टे हैं, आधा बीघा है, 1 बीघा है, भाई यहाँ पर माल लेके आए और बखतवार अपने उसको बेच दे, सेल करें। काफ़ी अच्छा भाव मिल रहा है। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को भर भर कर शेयर करें और उन किसान भाइयों तक पहुँचाएं जिनके पास अभी प्याज बाकी है, जो किसान भाई अभी वेट कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।